लो नूरा, तुमने स्वेटर्स भी रख दिए हैं ना? जी इरमक साहिबा। और डॉक्टर की रिपोर्ट, एक्सरेज वगैरह भी रख दिए है ना तुमने? वो बहुत जरूरी है, भूलना नहीं। वो तो मैं आपके सामान के साथ पहले ही पैक कर चुकी हूँ। कैनान का स्वेटर, हम इसे ढूंढ रहे थे और ये यहाँ रखा है। इरमक साहिबा, मुझे आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अम्मी कहती थी जो नसीब में नहीं होता नहीं मिलता। अब उनकी बात समझ आ रही है। इसमें ये भी रख दो, कभी उसकी याद आई तो ये देख लूंगी। कितना खबीस इंसान है वो मेरी प्यारी बहन को तलाक दे रहा है और रोने के बजाय वो हजल से मुलाकात करने के लिए चला गया। हाँ? देखता हूँ मैं तुम्हें, अब मैं देखता हूँ कि अब ये खेल और तुम कितना जारी रख सकते हो बच्चे रे। मैं दिखा दूंगा तुम्हें, मैं दिखा दूंगा तुम्हें। थोड़ा सब्र करो तुम। साहिल समंदरों पे तुम्हें ढूंढ चुकी हूँ, हर जमाने में तुम्हें ढूंढ चुकी हूँ, लेकिन तुम कहाँ हो मुझे खबर ही नहीं है। आ जाओ जल्दी से, मैं शादी करूंगी तुमसे। हेलो, कैसी हो? हफीज तुम हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। वो मैंने दरवाजा खटखटाया था लेकिन शायद तुमने सुना नहीं। मेरे पास चाबी थी, अंदर आ गया। डराने के लिए माजरत। अरे माफी ना मांगो, कोई बात नहीं। कैसे आना हुआ तुम्हारा? मैं ये चीजें तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम कितने अच्छे हो। अरे इसकी क्या जरूरत थी, ये सारा सामान तो पहले से ही घर में मौजूद था। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? बैठो ना, चाय तो पी के जाओ। इतना तकल्लुफ क्यों कर रहे हो? ठीक है तो फिर चाय पी लेते हैं। अभी बनाती हूँ। आपकी चाय। शुक्रिया। एंजॉय करो। अच्छा तो बताओ मुझे। क्या बताऊँ आपको? कुछ भी, अपने बारे में बताओ। हाँ, मैं ड्राइवर हूँ, सिर्फ ड्राइवर। तो क्या हुआ? लेकिन तुम्हारी कहानी काफी इम्प्रेसिव है। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताती हूँ, अगर तुम सुनना चाहो तो। मेरी पैदाइश इस्तांबुल के पास गिज़ा के मौसम में हुई थी। वहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर एक फैमिली की तरह रहते हैं। वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। आखिर हमारी तलाक हो ही गई। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मुझ पर से कितना बड़ा बोझ उठ गया है। हाँ, मैंने देख लिया है शादी करना कैसा होता है। दोबारा शादी करने की हिम्मत मैं तो नहीं करूंगा। आज तो मैं अपने दिमाग को थोड़ा रिलैक्स रखने के लिए आज तो जाकर मैं खूब पीऊंगा। ठीक है, मैं तुमसे शाम को मिलता हूं फिर। ठीक है, ओके बाय। क्या हुआ अब्रू, कोई मसला है क्या? मैं बहुत देर से मुबारकबाद देने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं आपके करीब भी नहीं आ पा रही। आप इतना गुस्से में जो हैं। मैंने सोचा नहीं था कि मैं तलाक लेने में इतना परेशान हो जाऊंगा। लेकिन अब आप आजाद हैं, एक नई जिंदगी का आगाज करने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, एक नई शुरुआत। कम से कम परेशानी नहीं होगी। दरअसल आपको कुछ बताना चाह रही थी। क्या आप आज शाम डिनर पर आएंगे? मैं एक खुशी की खबर है जो आपको देना चाहती हूँ। मैं बताओ। बिल्कुल नहीं, आपको ऐसे खबर नहीं दूंगी। एक सरप्राइज है। इन शॉर्ट, मुश्किलों से भरी हुई है ये जिंदगी। मैं अगर हमेशा खुश दिखती हूँ तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि मेरी कोई परेशानी नहीं है। सब कुछ पास है लेकिन फिर भी अकेली हूँ।
अब अपने आप को अकेला मत समझो। हम हमारे नाकारा डैड के साथ रहते थे हमारी माँ के इंतकाल के बाद। हमें हमारे भाई ने बहुत मेहनत से पाला है और मेरे वालिद ने देख लिया, फिर वो चले गए। क्या मतलब? छोड़कर चले गए। अच्छा, तो वापस नहीं आए? नहीं, वो बस गायब हो गए, पता नहीं कहाँ। इसी वजह से मुझे जॉब करनी पड़ी क्योंकि मैं और मेरे भाई अकेले थे, और इसी वजह से ऐसी मजबूरी की जिंदगी गुजारी मैंने। तुमने बहुत सारी तकलीफें देखी हैं। हाँ, मुझे उम्मीद थी कि एक दिन सब खत्म हो जाएगा। पता है तुम्हें, ये पहली फैमिली है जिसका मैं हिस्सा बनी हूँ मेरे भाई के जेल जाने के बाद। अल्लाह ना करे कि इनकी खुशी को नजर लगे। तुम सही कह रही हो, बहुत अच्छे इंसान है। हाँ, ऐसा ही है। और हजल और मलिक के बारे में क्या कहने, मेरी दुआ है कि अल्लाह उन्हें खुश रखे। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वो बहुत अच्छे हैं। वाकई में। वैसे क्या तुम्हें देर नहीं हो रही? नहीं, मैं लेट नहीं होऊंगा। क्या मुझे एक कप और चाय मिल सकती है? क्या सच्ची में? अरे माफी चाहूंगी, आदत है मुझे। मैं तुम्हारे लिए दूसरी चाय लेकर आई। तो तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? इतनी उदास क्यों हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? अजीज, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, लेकिन तुम गुस्सा मत होना, ठीक है? ठीक है, गुस्सा नहीं होता, बताओ। वुराल, क्या हुआ वुराल को? आज वो और उसके आदमी मेरे रेस्टोरेंट पर आए थे। अजीज, वो सच में पागल है। अगर हजल नहीं दिखी तो वो पागल हो जाएगा। डर है कि वो कहीं कुछ कर ना दे। फिक्र न करो, वो उसे हाथ भी नहीं लगा सकता जब तक मैं जिंदा हूँ। अजीज प्लीज तुम गुस्सा मत हो, अपना मूड खराब मत करो। वो नॉर्मल नहीं है, पागल इंसान है। मेलूश, मुझे कटी हुई प्याज तो दो। अभी लो, पकड़ो इसे। क्या तुमने सैलेड सॉस में नमक डाल दिया? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इसमें एक शुगर क्यूब भी डाली है। किस लिए? अरे ताकि इसमें मिठास आ जाए। अरे मीठा सैलेड? देखो मेरी जान, सैलेड में थोड़ी सी मिठास किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसलिए ऐसा सोचो कि औरतों को मीठी और सॉसी चीजें पसंद होती हैं, बिल्कुल सैलेड की तरह। लेकिन तुम कैसे समझोगी? क्या तुम मुझे देखकर सीखती नहीं हो? हाँ, मैं तो गूंगों को भी बोलना सिखा दूं। तुम मजाक बंद करो अपना, मैं खाना बना रही हूँ। हसल साहिबा, खैरियत तो है? रोजाना आप इतना दिल लगा के नहीं पकाती। क्या कोई गेस्ट आने वाला है? ऐसे क्यों बोल रही हो? बस आज कुछ मेरे पकाने को दिल चाह रहा था। ऐसा हो ही नहीं सकता। जब कमाल ने मुझे शादी के लिए कहा था तो मैंने सारे घर की खिड़कियां साफ कर दी थी। हसन के साथ पूरा घर साफ कर दिया था, हत्ता कि मैंने तो घर के बाहर की जगह भी चमका दी थी। अच्छा तो? यानी मेरी जिंदगी की कसम कोई तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। यकीनन ये बात आ ही जाएगी सामने। क्या हजर को पता है ये बात? उसे नहीं बताया, वरना वो परेशान हो जाती। पता नहीं उस फुराल पागल ने उसे कॉल कर करके परेशान किया होगा। ये बताओ, हजल है कहाँ? किचन में है, बहुत देर से खाना बना रही है। हजल खाना बना रही है? हाँ, वही बना रही है। आखिरी बार जब बनाया था जब किनान ने उसे प्रपोज किया था। एंजॉय करो मेरे दोस्त, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। बिल्कुल भाई, मेरे लिए वापस नॉर्मल होना बहुत ही मुश्किल हो गया जब तक मैं कुछ पी ना लूं। खैरियत है? क्या हुआ? कुछ नहीं यार। क्या हुआ? तुमने कहा था कि हजल से बात करने जा रहा हूं, की तुमने? बिल्कुल गया था, बात भी की, उसके सामने बैठा, दिल का हाल भी बताया। और फिर? और ये नहीं हो पाएगा, मैं समझ गया अब। ऐसा क्यों? यानी उसे रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं होना। अब जब वो डाइवोर्स्ड है और किसी से मोहब्बत करती है और अब वो किसी के साथ नहीं रह सकती, ये बात तो समझ आ ही गई। अच्छा, वाकई में? मतलब यही है कि वो मेरे साथ नहीं रह सकती।
वो थोड़ी घबरा सी गई जब उसको पता चला कि मैंने उसका नंबर तुमसे लिया है, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। केनान यार, मैं जो कहने जा रहा हूं वो शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन प्लीज मुझे कहने दो। ये तुम्हारा और हजल का रिश्ता, क्या वो दोस्ती से कुछ और बढ़कर है? क्या तुमने अपनी सारी पैकिंग कर ली है अरमक? कुछ चीजें छोड़ दी हैं, बाकी सब हो गया है। तुम्हें यूं अकेला भेजना अच्छा नहीं लग रहा। भाई प्लीज अब आप इस बात को नहीं बढ़ाएंगे। क्या हर मामले में दखल अंदाजी करना बहुत जरूरी है? कुछ नहीं होता इससे। ठीक है, मैं रुक जाता हूँ। डॉक्टर के पास से रिपोर्ट्स आनी थी, आई क्या? उन्होंने जिनीवा में क्लिनिक की ईमेल कर दी है। यहाँ और वहाँ के डॉक्टर्स फिर नई ट्रीटमेंट के लिए कंसल्ट करेंगे एक दूसरे से। अच्छी बात है, चलो ये भी निमट गया। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं भाई? ऐसा लग रहा है आप कुछ छुपा रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं। बात तो करनी है, लेकिन बात ऐसी है कि तुम्हें अगर सुना दी तो तुम्हें पता चलेगा कि तुमने सही फैसला किया था। मैं सुन रही हूँ, बताएं क्या हुआ। लेकिन ये मत पूछना कि कैसे पता चला मुझे। केनान और हजल ने दोबारा मिलना शुरू कर दिया है। लेकिन तुम उदास मत होना। नहीं, मैं बस हमेशा केनान को बहुत खुश देखना चाहती हूँ। लेकिन मैं अच्छे से जानता हूँ कि इस बार भी हजल के पीछे केनान ही लगा हुआ है। हजल केनान के पीछे नहीं जाने वाली, तुम जानती हो ना ये बात। तुमने तो उसके साथ बहुत वक्त गुजारा है, तुम तो जानती हो उसको। वो मचेरा, वो दोबारा से उसको अपने प्यार के जाल में फंसा रहा है, दिख रहा है। अरे मेरी जान, शुक्र है तुम आ गए। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, तब भी नहीं जब मैं शादीशुदा थी। मैंने हमेशा सोचा कि किसी न किसी दिन ये भयानक ख्वाब टूट जाएगा, और तुम्हारे साथ वापस होने के ख्याल ने मुझे हमेशा ताकत दी। हाँ, वुराल ने मुझे धोखा दिया और मुझे उससे शादी करने पर मजबूर किया, लेकिन ये शादी सिर्फ एक शर्त पर कायम थी कि वो मुझे छू नहीं सकता। उसने मुझे धोखा नहीं दिया था, धोखा नहीं दिया उसने मुझे। उसने सही वक्त का बहुत इंतजार किया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर गुड़िया। अच्छा लग रहा है, कितने अच्छे मूड में हो। मैं बहुत अच्छे से सोई रात को, मौसम भी कितना अच्छा है और हम सब साथ हैं, और क्या चाहिए। हाँ, लेकिन तुम किसी और वजह से खुश लग रही हो। कम ऑन बाबा यार, अब बस करें, मैं इससे ज्यादा खामोश नहीं रह सकती, प्लीज। अरे नहीं, मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था, तुम मुझे गलत समझी। आज मुझे लग रहा है कि जरूर कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। अच्छी बात है, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। कल क्या किया तुमने? हमारी बात नहीं हो पाई। कल थोड़ी सी वॉक की, बीच तक गई, बहुत एंजॉय किया मैंने। यकीन माने मौसम के बहुत अच्छे आसार लग रहे हैं। यूं समझ ले कि इनके सारे मामलात हल हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये बहुत खुश हैं। सिनान,
उठ भी जाओ मेरी जान। क्या हुआ अब्रू? मेरे सर पर क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? क्या हुआ? कैसा चिल्लाना? मैं चिल्ला तो नहीं रही हूँ। ये बताओ हमारे घर का रास्ता तुम्हें रात को कैसे मिला? मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की, तुमने कोई जवाब नहीं दिया। मैं चाहूँ मैं तुम्हें ढूंढ सकता हूँ वैसे। अरे रुको ना, मैं तुम्हें खुशी की खबर देना चाहती थी मैं कब से सिनान। हाँ, ये लो। तुम कल किसी जरूरी चीज के बारे में बताना चाह रही थी मुझे। सिनान, बात ही कुछ ऐसी है, मौका ही नहीं मिला। ऐसी क्या बात है? यानी असल में ये बात हमारी खुशी है, बल्कि सब कुछ है। क्या बात है अब्रू? सिनान, बहुत समझदार हो तुम, एक सलीकामंद इंसान हो तुम, बहुत काबिल एहतराम, बहुत जिम्मेदार, काबिल तारीफ इंसान हो तुम। अच्छा बस करो, हुआ क्या है ये बताओ मुझे, बताओ। मैं जब जब तुम्हारे साथ होती हूँ बहुत खुश होती हूँ, यकीन करो मेरा। तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, खुशी बयान नहीं कर सकती। अब्रू, क्या मैंने सही सुना है? हाँ, ये क्या कह रही हो तुम? अरे हाँ, तुमने सही सुना। मैं उम्मीद से हूँ सिना, बहुत जल्द नन्हा मेहमान आएगा, तुम बाप बन जाओगे। जी बोलिए। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। मुझे टेस्ट करवाना है इसलिए आई हूँ। ठीक है। आबरू संजक, ये आपकी टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गई हैं। थैंक यू सो मच। Damn it. मुझे लगता है कुछ ऐसा करना होगा जिससे काम हो जाए। आपको जीतने के लिए हमेशा एक कदम आगे का सोचना होता है।
तुम्हें यकीन नहीं है ना? मुझे मालूम था। दरअसल तुम्हें डेफनी जैसे खेलों की आदत हो चुकी है, तो तुम्हें मेरा सच कहाँ सच लगेगा? ये क्या है? टेस्ट करवाई हुई रिपोर्ट्स हैं। मैंने ये इसलिए करवाया कि तुम यकीन नहीं करते। हाँ, देखो देखो। चलो देखते हैं कि इस डब्बे में क्या है। हाँ नास, नास तुम कितनी खूबसूरत थी मेरी नास। काश तुमने मेरी बात मानी होती तो ऐसा ना होता। तुमने वो किया होता जो मैं कहता था, और आज कहानी कुछ और होती। तुम इतनी ही हसीन हो, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखती है। वो तुम्हारी भतीजी ही है। लेकिन वो नासमझ है। थोड़ा वक्त लगेगा उसको समझदार होने में। मुझे तो वाकई में यकीन नहीं हो पा रहा। यकीन करने को क्या है? तुम्हारे पास टेस्ट की रिपोर्ट है ना। मुझे लगा तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। मुझे लगा था कि खुश हो जाओगे। ठीक है, मुझे यकीन है, मगर ये फैसला आपस में दो लोग मिलकर लेते हैं आबरू। तो मुझे ये नहीं कह सकती आबरू कि ये हो गया, इसे मानो। लेकिन अब ये हो गया है सिना, तो तुम क्या चाह रहे हो? तुम ऐसे मेरे ऊपर जिम्मेदारी नहीं डाल सकती, और वो भी मेरे तलाक होने के फौरन बाद। ये मैं तुम्हें आज बता रहा हूं। आबरू, पहले मुझे इस चीज के लिए तैयार तो होने दो। हम बाद में सोचेंगे क्या करना है हमें। अली, कस्टमर को देखो। हेलो, कैसे हैं कनान साहब? मैं एहसान हूं सर। शुक्रिया सर, मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। सर, आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे इस जॉब के बारे में कॉल करेंगे। ठीक है, मैं वहां मरीना पहुंच जाऊंगा। मुझे पता है मरीना कहाँ है सर। ठीक है सर, जल्दी मुलाकात करते हैं। शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। सुबह बखैर कनान बेटा। अरे अजीज भाई, क्या बात है। आइए आइए, खुश आमदीद। हाँ हाँ, शुक्रिया। मैं ऑफिस जा रहा था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। आइए भाई, ये बताइए कॉफी पियेंगे आप? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैं कॉफी घर से पी के निकला हूं। मुझे तुमसे बात करनी थी। हाँ, तो बोर्ड पे जिंदगी कैसी है? शिफ्ट कब हो रहे हो? सब कुछ बहुत अच्छा है भाई। शिफ्ट होने में अभी वक्त है थोड़ा। इरमा के साथ कैसा चल रहा है? वो आज शाम को यहाँ डॉक्यूमेंट्स लेकर आएगी मुझसे साइन करवाने के लिए।
और कल वो जा रही है। तो इसका ये मतलब है उसने ये बात ठान ली है। अपनी पूरी फैमिली में एक वही समझदार लड़की है, बहुत बड़ा दिल है उसका। हाँ, हम तलाक ले रहे हैं, लेकिन मैं खुशनसीब हूँ कि मैं उसे जान पाया, उसका दोस्त बन पाया। सही कहा, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि वुराल जैसे पागल की बहन वो कैसे हो सकती है। हाँ, वो वुराल से याद आया, वो रेस्टोरेंट आया था कल दोपहर। और क्या, उसने मालिक के साथ बदतमीजी भी की। ये आप क्या कह रहे हैं भाई? देखो बेटा, अब तुम्हें अपना ध्यान खास तौर पर रखना होगा। तुम्हें ही क्या, हम सबको बहुत ध्यान रखना होगा उस पागल से। भाई आप बस थोड़ा सब्र और कीजिए, वो अपने आप को खुद नुकसान पहुंचाएगा। अपनी ही परछाई से डर जाने वाले लोगों में से है वो। एक दफा अपनी बहन को संभाल लूं, फिर देखूंगा उसके साथ क्या करना है। हम कोई हल निकाल लेंगे, फिक्र ना करें, जल्द सब ठीक हो जाएगा। मैं कॉफी बना कर लाता हूँ। अगर तुम इसरार कर रहे हो तो ठीक है, पी लेता हूँ कॉफी। चीनी के बगैर लेंगे ना? हाँ हाँ, बगैर चीनी के। हजल, हाँ? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, गुस्सा मत होना, पुरसुकून रहना। अब क्या हुआ है अम्मी? ऐसी क्या बात है जिससे मुझे परेशानी होगी? कल वुराल आया था यहाँ, तुम उससे नहीं दिखी। मुझे पता है, कल उसने मुझे कॉल किया था, लेकिन आप परेशान ना होना, वो तो पागल है। बेटी, मैं भी वही कह रही हूँ, वो यहाँ आए या कुछ भी करे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे उससे खौफ आता है। तलाक के बाद भी उसका पागलपन खत्म नहीं हुआ। देखिए, वुराल ना जहनी तौर पर बीमार है, लेकिन वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिक्र नहीं कीजिए, मुझ पर यकीन करें। तुमने मुझे तलाक से पहले यूएसबी दी थी, तुमने कहा था वो इंश्योरेंस के लिए है, क्या था उसमें? वो कुछ नहीं है, वो बस वुराल का कुछ था, उसमें मैंने सिक्योरिटी के तौर पर रख लिया। अरे एहसन भाई, आइए ना। खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अच्छा, तो अब बताइए मुझे, आप कैसी जॉब तलाश कर रहे हैं? क्या करते हैं आप? कोई भी जॉब हो सब करूंगा मैं। चौकीदारी कर सकता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड बन सकता हूँ, और सर बहुत अच्छा ड्राइवर भी हूँ मैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया। मैं बात करूंगा मरीना के इंचार्ज से, देखते हैं अगर आपके लिए कोई जॉब खाली है तो। अजीज भाई भी अपने ऑफिस में आपके लिए जॉब तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। फिक्र न करें आप, जल्द नौकरी मिल जाएगी आपको। अल्लाह हमेशा आपको सलामत रखे। एक और बात, अजीज साहब ने भी कहा था वुराल क्या मेरे लिए जॉब ढूंढेंगे। जी हाँ, क्या आपको कोई परेशानी है? नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। पता नहीं, पर उस दिन आप वुराल को ऐसे देख रहे थे जैसे आप उसे कहा जाएंगे। असल में उसकी वजह से मेरी बहुत अच्छी जॉब चली गई थी, जिसकी वजह से मैं बर्बाद हो गया। ये क्या कह रहे हैं आप? वहाँ क्या कर रहे थे? कैनान साहब, मैं उसके घर की रखवाली करता था। तो वुराल एक नंबर का जाहिल इंसान है। वो रोज अपनी बीवी से झगड़ता था। फिर तो आप नाज को भी जानते ही होंगे। जी हाँ, वो बहुत अच्छी औरत है, मैं उन्हें कैसे नहीं जानूंगा। आपने तो मुझे हैरान कर दिया। क्या इत्तेफाक है कि मेरी मुलाकात आपसे हो गई। खैर छोड़िए, आप ये बताइए कि आपकी जॉब वहां से कैसे गई? एक बार मिस नाज को मैंने मदद के लिए चीखते हुए सुना। ये क्या कह रहे हैं कि आप सच कह रहे हैं? जी सर, ये बिल्कुल सच है। और वुराल की माँ वहाँ मौजूद थी। उन्होंने मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया और मेरे बॉस से मेरी शिकायत कर दी थी। उन्हीं की वजह से मेरी जॉब गई। ओह मेरे खुदाया, क्या आपको पता है कि नाज कौन है? मैं नहीं जानता। नाज अजीज भाई की छोटी बहन है। सच कह रहे हो? वाह रे कुदरत, ये दुनिया कितनी छोटी है। आप नाज बीबी से मेरा जिक्र जरूर करिएगा। मैं जानता हूँ मैं उन्हें याद होऊंगा। जब उनसे मिलूंगा तो उन्हें बता दूंगा मैं। फिलहाल हमें भी कुछ नहीं पता। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। हम भी ये समझने की कोशिश ही कर रहे हैं।
क्या बात है सिना, तुम मुझे वहाँ ऐसे छोड़ा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मैं तुम्हें समझा रहा हूँ आबरू, तुम मुझे इस चीज के लिए इस तरह फोर्स नहीं कर क्या कर लोगे अगर मैं तुम्हें फोर्स करूंगी? हाँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं उम्मीद से हूँ और तुम इस बच्चे के बाप हो। सुना? तो क्या हुआ अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो क्या हुआ? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें ऐसे ही अंगूठी पहना दूंगा जैसे ही मुझे इसके बारे में पता चला? क्या मैं तुम्हें बहुत बड़ा बेवकूफ नजर आता हूँ? हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अपनी उंगलियों पे नचा सकती हो तो ये तुम गलत सोच। हटो पीछे, तुम चोट पहुँचा रहे हो। मेरी तरफ देखो, इधर देखो। अगर आज के बाद तुमने मुझ पे प्रेशर डाला या मुझे कोई बेकार की धमकी दी, तुम अंदाजा नहीं लगा पाओगे तुम्हारा क्या होगा। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं, मैं आपको बता दूंगा। शुक्रिया कैनान साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। आपका दिन अच्छा गुजरे। बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी। अब ये बात मैं अजीज भाई को कैसे बताऊं? या अल्लाह मेरी मदद कर। वेल वेल वेल, तो मेरे बिजनेस पार्टनर तशरीफ ले आए हैं। वेलकम, खुशामदीद कहता हूं मैं आपको। मेरे आदमियों ने लास्ट इन्वेस्टमेंट की रिपोर्ट चेक की है। उन्होंने कहा कि मेरा अप्रूवल चाहिए। तो आपको ये लगता है कि मैं अच्छे और बुरे की पहचान नहीं कर सकता हूं अजीज तोपरक? आपने हमेशा मुझे अंडर एस्टिमेट किया है। मेरे अप्रूवल के बिना अगर हम इस पार्टनरशिप में हैं तो भी मैं इस पार्टनरशिप को निभाने वाला रहूंगा, क्योंकि बिजनेस में भरोसा ही सब कुछ होता है। अच्छा होता कि अगर यही उसूल अपनी निजी जिंदगी में भी इस्तेमाल करते। ओह, मैं तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ सिर्फ, और तुम तमाम हदें पार करने की कोशिश कर रहे हो। खामोश रहो तो अच्छा है। तुम मुझे छोटा बच्चा नहीं समझना मुराद। मैं फैसला करूंगा कि कब बोलूं कब नहीं। हम अच्छा खासा बिजनेस की बात कर रहे थे और तुमने अचानक से ये बात छेड़ दी। आप जबान के पक्के नहीं हैं और आप वो आखिरी इंसान है जिसे मेरी निजी जिंदगी के बारे में कोई भी बात करने का हक हो। क्या तुम भूल गए कि तुमने मेरी बहन से शादी की थी? नास को बीच में मत लाओ। क्या मतलब? मेरी बहन की वजह से ही हमारे दरमियान दुश्मनी है। तुम गलत हो अगर तुम सोचते हो कि उसकी गुमशुदगी के बावजूद खामोश रहूंगा और भूल जाऊंगा। ऐसा नहीं है। याद रखो, मेरी बीवी और मेरी बेटी से दूर रहो। ये मेरी आखिरी वार्निंग है। अरे हफीज, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। खैरियत तुम आए, कहीं तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? वो नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें याद है तुम जब से यहाँ आई हो बाहर ही नहीं निकली हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बाहर घुमा सकता हूँ। क्या ऐसा वाकई में है? समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। क्या अजीज भाई को एतराज होगा? नहीं, उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। उन्होंने ही कहा है कि तुम लोग बाहर चले जाओ घूमने के लिए। हाय, कितने प्यारे हैं वो, सबके लिए बाबा जैसे हैं कसम से। हमें जल्दी चलना चाहिए, क्या कहती हो? ठीक है, लेकिन मुझे चेंज करना है। अरे नहीं, तुम अच्छी लग रही हो। अच्छा ठीक है, मैं बस कोट पहन कर आई, फिर चलते हैं। तो फिर जल्दी आओ, मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। हाय, तुम्हारी तारीफों पे मैं सदके जाऊं मेलुश। ठीक है, मैं अपने साथ वो डॉक्यूमेंट्स ले आऊंगी जो मुझे साइन करने हैं। मैं 8 बजे तैयार हो जाऊंगी, फिर मिलते हैं। भाई कैसे हैं आप? तुम कहाँ से आ रहे हो? वो छोड़िए, आपको क्या हुआ है ये बताइए। आप ठीक हैं? यकीन करो, मैं उस वुराल को एक न एक दिन खत्म कर दूंगा। उसको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। क्या हुआ भाई? अब क्या किया उसने? पूछोगे क्या नहीं हुआ? पता है तुम्हें, मैं उस पागल से नाज के बारे में बात कर रहा था। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे उसे जानता ही नहीं है। वो चाहता है कि मैं उस पर यकीन कर लूं। देखना तुम, मैं पता लगा लूंगा कि नाज को हुआ क्या है, और अगर मैं ऐसा ना करूं तो मुझ पर जिंदगी हराम है।
भाई मुझे आज कुछ बहुत अजीब पता चला है। क्या? आप उस एहसन नाम के बंदे को तो जानते ही है ना? और वो आज मुझसे मिलने आया था। वो बेरोजगार है, अपने बारे में बताने आया था। पता चला है कि वो वुराल के घर के पास गार्ड की नौकरी करता था और वो नाज को जानता है। कैनान, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? भाई मुझे भी सुन के हैरानी हुई थी। उसे ढूंढते हैं और देखते हैं कि वो क्या जानता है। भाई मैंने उससे पूछा है, वो सिर्फ इतना ही जानता है कि उसने वहां पर नाज को देखा था और कुछ भी नहीं। भाई देखिए, अभी हमें अंधेरे में एक उम्मीद की किरण नजर आई है। आप थोड़ा इत्मीनान रखिए। ऐसा नहीं लग रहा हम एक मूवी में हैं। अब बस मीठे की कमी है। अरे अच्छा ना, भूल जाओ जो मैंने अभी कहा है, ठीक है? खैर मैं तुम्हें अपने बचपन का बताती हूँ। ये तो मैं समझ ही गई हूँ कि तुम रोमांटिक टाइप के बिल्कुल भी नहीं हो। लेकिन तुम्हें मेरे ड्रामे बहुत पसंद है। खुद की क्या तारीफ करूँ। याद है मैंने तुम्हें बताया था कि बाबा के जाने के बाद भाई और मैं अकेले रह गए थे। हाँ, उसके बाद मेरे पीछे एक मनहूस इंसान पड़ गया था। फिर जो मेरे भाई को करना चाहिए था उसने वैसा ही किया। भाईजान, वाह क्या बात है, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो इरमक। क्या तुम मेरे लिए तैयार हुई हो? हाँ मजाक कर रहा हूँ। दोस्तों के साथ बाहर जा रही हो? केनान के साथ डिनर पर जा रही हूँ। मैंने फैसला किया कि जाने से पहले उसको एक बार जरूर मिलूंगी। और वकील के डॉक्यूमेंट्स का भी मामला है, वो भी साइन करने हैं हमें। मुझे यकीन नहीं आ रहा इरमक, तुम अभी भी केनान के बारे में बात कर रही हो। भाई प्लीज चुप हो जाइए, मैं वहाँ से जल्दी आ जाऊंगी। मुझे कोई शोर नहीं चाहिए अब। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। उफ। मलिक, मुझे एक पेन किलर दो, मेरा दिमाग दर्द से फटा जा रहा है। अचानक से आपके सर में दर्द कैसे होने लगा? वुराल के साथ आधा घंटा गुजारना काफी है सर दर्द के लिए। इस बारे में तो सोचकर ही मेरा सर दर्द शुरू हो जाता है। ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से आप इतना खफा हो गए? क्या काम के बारे में था? जाहिर है काम के बारे में नहीं कहा। मैंने जिंदगी में काफी कुछ देखा है, काम से परेशान नहीं होता मैं। तो फिर क्या हुआ? उस शातिर इंसान ने ऐसा क्या बोल दिया जो आप इतने परेशान हो गए? ये लीजिए। शुक्रिया मालिक। जब भी मैं उसे देखता हूँ मुझे मेरी बहन की याद आ जाती है। मुझे तकलीफ होती है। क्या हुआ उसे? कहाँ है वो? कहाँ चली गई? अजीज बस करो, अपनी तबीयत खराब मत करो। मैं जब भी इस बारे में बात करता हूँ उससे, वो ऐसे बात करते हैं जैसे कुछ नहीं जानता। रिलैक्स हो जाओ। तो क्या हुआ अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम्हें क्या लगता है मैं ये सुनते ही तुम्हें अंगूठी पहना दूंगा? तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम मुझे अपनी उंगली पर नचा सकती हो तो तुम ये बिल्कुल गलत सोच रही हो। मैंने सोचा था तुम एक मर्द हो सेना, और अगर नहीं हो तो मेरा वादा है मैं तुम्हें बना दूंगी। आज की रात बहुत अच्छी थी, शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हारा शुक्रिया इरमक, मेरे साथ वक्त गुजारने के लिए। माफ करना, वकील बीच में आ गया और हम सही से टाइम नहीं गुजार सके, उसके लिए सॉरी कहना चाहती हूँ। नहीं कोई बात नहीं, यानी ये सिर्फ एक काम है। मुझे यकीन है कि उसे वुराल की तरफ से हुक्म मिला होगा। उसे यकीनन ये लगा होगा कि मेरी नजर तुम्हारी दौलत पर है। अगर भाई को ये लगे कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो वो भी तुम्हें पसंद करेंगे, लेकिन उन्होंने तो एक दिन बर्दाश्त नहीं किया। वो जो भी चाहे इरमक, वो उसकी मर्जी है। तुम मेरे लिए बहुत अहम हो। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों दुश्मन बन जाएं। हम दुश्मन नहीं है केनान, हमने कभी एक दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचाई। तुम हमेशा मेरे लिए बहुत अहम रहोगे। और मेरे लिए तुम भी। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी दोस्त हो। शायद हम मियाँ बीवी बनने के लिए नहीं बने हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि हम दोस्तों की हैसियत से एक दूसरे को प्यार करेंगे। केनान, मैं जाने से पहले तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। ठीक है, बोलो, क्या कहना चाहती हो तुम? आज की रात बोट पर गुजारनी है। बोट पर? मेरा मतलब है, मुझे गलत मत समझना,
मुझे बस महसूस करना है कि समंदर की हवाएं कैसी लगती हैं। तुम ये भी समझ सकते हो कि जाने से पहले कोई दोस्त तुम्हारे घर आई है